मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों को जोड़ना तथा घटाना। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि हम भिन्नों को जोड़ कैसे सकते हैं और उसको घटा कैसे सकते हैं। तो लिखा है, किसी संपूर्ण वस्तु के एक भाग को गणितीय रूप में प्रदर्शित करना भिन्न कहलाता है। यानी कि कोई एक चीज़ है, उसको डिवाइड करके किसी चीज़ में दर्शाना क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। जब कभी आप पिज़्ज़ा खाते हो तो ध्यानपूर्वक आपने देखा होगा कि वो या तो 4 या फिर 8 टुकड़ों में बटा हुआ होता है ना। आपने देखा है ना, पिज़्ज़ा के पीस ऐसे इसी तरह से होते हैं। इसे ज़रा इमेजिन कर लीजिए, अगर आपके पिज़्ज़ा है तो ये देखिए या तो 4 या 8 पीस में होता है। यदि इसके किसी एक टुकड़े को गणितीय रूप में व्यक्त करना हो तो हम इसे इस प्रकार करेंगे कि 4/1 और या फिर 1/8। यानी कि मैं कहूँ कि भाई 4 टुकड़े वाला पिज़्ज़ा था, उसमें से एक टुकड़ा मैंने खाया, एक मेरे भाई ने, एक मम्मी ने, एक पापा ने। तो मैंने कितना खाया, 4, 1/4। भाई ने कितना खाया, 1/4। या मैं कहूँ कि 8 टुकड़े का पिज़्ज़ा था, मैंने तो 2 खाए, बाकी सब ने एक खाए, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 2/8 के भाई मैंने 2/8 खाया, यानी 8 टुकड़ों में से 2 टुकड़े खाए। लेकिन बाकी सब ने एक टुकड़ा खाया, तो मैं क्या करूँगी, 1/8, है ना। तो इस तरह से जो हमने लिखा है इसे फ्रैक्शन या फिर भिन्न कहते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है, ऊपर दिए गए भिन्नों के भाग को इन प्रवृत्ति में रंग भरकर दर्शाइए। तो आप इसे दर्शा सकते हैं आराम से कि भाई एक हिस्सा इसका खाया गया है और एक ही इसका खाया गया, तो इसमें आप कलर भर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन लिखा है, भिन्नों के वर्गीकरण के आधार पर नीचे भिन्नों की उचित भिन्न या अनुचित भिन्न या इकाई भिन्न या मिश्रित भिन्न को आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कौन से क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका भिन्न आता है वो आता है आपका उचित भिन्न। ठीक है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो ऊपर की संख्या होती है वो छोटी होती है और नीचे की संख्या जो होती है वो बड़ी होती है। तो ये जो है आपका ये वाला देख रहे हैं, ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की संख्या क्या है, बड़ी है। तो ये आपका हो जाएगा उचित भिन्न। क्या हो जाएगा, उचित भिन्न। अब अगर हम बात करें अनुचित भिन्न की, तो अनुचित भिन्न में क्या होता है कि अनुचित भिन्न में ऊपर की संख्या जो होती है वो बड़ी होती है और नीचे की संख्या छोटी होती है। तो ये जो हो जाएगा ये आपका अनुचित भिन्न हो जाएगा। ये मोटे तौर पर सामने सामने 2 किस्में होती हैं। ठीक है, तीसरा होता है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें ऊपर जो है इकाई रहेगी, नीचे कोई भी डिजिट हो सकती है, यानी ऊपर 1 रहेगा, नीचे कोई भी डिजिट हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई भिन्न। और मिश्रित फ्रैक्शन जो है, यानी कि मिश्रित भिन्न जो लिखा है, मिश्र भिन्न वो इस तरह से होता है 3 डिवाइड वाला। ठीक है, मिश्रित भिन्न बाद में जो होता है वो आपका अनुचित भिन्न भी बन जाता है, क्योंकि ऊपर की डिजिट इसमें बड़ी हो जाती है। देखिए अब हम इसे करेंगे 5 चौक 20, 20 और 3 23, तो 23/5। तो अब आप देखिए ऊपर की डिजिट बड़ी हो गई, नीचे की डिजिट छोटी हो गई, है ना। तो इसे हम बाद में अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं। खैर आपको इतने लंबे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल बताना है कि नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है। तो आप बता सकते हैं नंबर 1 पे कौन सा है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक, नंबर 1 पे है आपका अनुचित, नंबर 2 पे क्या है आपका इकाई, नंबर 3 पे है मिश्रित और लास्ट में है आपका उचित। कर लेंगे, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है भिन्नों को जोड़ना। तो अब आपको यहाँ पे ये स्वयं करने हैं, ये आपको जोड़ के दिखाने हैं और यहाँ आपको ये तरीक़ा दिया गया है। तो हम पहले तरीक़े को जान लेते हैं, उसके बाद आंसर्स करेंगे। जब हर समान हो, हर किसे कहा जाता है, नीचे वाले को, है ना। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ हर समान है। जब भिन्नों के हर समान हो तो उनके अंश को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, हर को वैसे ही लिख दिया जाता है। जैसे देखिए दोनों का हर 9 है तो 9 ही रहेगा और ऊपर जो अंश है उन्हें जोड़ दिया जाएगा, 7 5 12। और उसके बाद फिर हम इसे कट भी कर सकते हैं। तो देखिए 9, इसे हम करेंगे 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो ये देखिए 4/3 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं अगला कि जब हर जो है अलग हों। ठीक है, तो अब अगर हर अलग होंगे तो हम क्या करेंगे, यदि हर अलग अलग होते हैं तो पहले हमें हर को समान बनाना होता है और उसके बाद ही हम अंश को जोड़ सकते हैं। तो हर को समान बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। ठीक है, अब 9 और 3 का एलसीएम जो है वो क्या आएगा आपका, 9 ही आएगा। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम 9 मानेंगे कि भाई 9 एलसीएम आ रहा है। और फिर क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है, मान लीजिए आपका 9 एलसीएम आ गया।
ठीक है। तो अब जो नीचे वाले डिजिट है, अब इस वाले 9 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आएगा, एक बार में, लेकिन 3 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 3 बार में। फिर ऊपर वाले नंबर से उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रूल्स होते हैं, ठीक है। ये आप अपने पेरेंट्स से समझेंगे, क्योंकि इसमें समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब देखिए, आपने क्या करा, नीचे से एलसीएम लिया, मान लिया इसका एलसीएम 9 आया। अब ऊपर आपके जो 2 पहले से हर दे रखे थे, एक 9 था, एक 3 था, तो अब पता लगाएंगे उस 9 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आएगा, एक बार में, और 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। फिर हर को अब हम क्या करेंगे, अंश से गुणा दे देंगे, ठीक है। अंश को जब हर से गुना देंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, तो देखिए ये 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 9 का 9 रहेगा। तो ये देखिए ये सेम ऐसे ही आ गया। तो नीचे जो आपके हर थे वो सेम हो गए, दोनों में 9 आ गए, ऊपर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 6। फिर अब आप क्या करेंगे, हर को सेम लिख देंगे और अंश को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है यदि हर अलग अलग है और सहभाज्य है तो उन्हें हमें क्या करना होता है, उन्हें सीधा हमें गुणा कर देना होता है। जैसे 5 और 3 जो है वो एक ही पहाड़े में नहीं आएंगे, जबकि 9 और 3 एक ही पहाड़े में आ रहे थे, तो हमने उनका एलसीएम लेके सीधा कर दिया था। अगर हमें ऐसे अलग अलग मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, यानी इन दोनों को 5 से और इन दोनों को 4 से, नीचे वाली क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे सेट को 5 से, इस पूरे सेट को 4 से। तो देखिए यहाँ आपने देखा, ये पूरे सेट को हमने 3 से गुणा कर दिया और इस पूरे सेट को हमने 5 से गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, और इधर आ गया 5 दूनी 10 और 3 पंजे 15। तो नीचे देखिए आपने, नीचे आपके जो चर थे वो हर थे वो ठीक हो गया। अब हमने क्या करा, अंश को जोड़ दिया, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन है उसमें आपके जो चर हैं वो सेम हैं, यानी हर जो है वो सेम है, तो इसलिए हमने क्या करा है, डायरेक्ट अंश को जो है वो जोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन जब आप इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ आपके जो हर हैं वो अलग अलग हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए सेम वही पैटर्न अपनाएंगे कि नीचे 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये 7 पंजे 35 हो जाएगा, तो नीचे 35 ही रहेगा, ठीक है, और ऊपर 34 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा वाला जो है, इसमें आपके देखिए दोनों अलग हैं, दोनों एक ही उस टेबल के हैं, तो इनका हमें एलसीएम लेना होगा, तो हम इस तरह से एलसीएम लेके लिखेंगे कि भाई इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि इस 6 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है। तो 6 के पहाड़े में जो आपका 24 आता है वो 4 बार में आता है। फिर हम देखते हैं 8 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है। तो 8 के पहाड़े में 3 बार में 24 आता है, और ऊपर वाले दोनों नंबरों से इसे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 5 चौक 20 और 3 तिया 9, फिर से हम प्लस कर लेते हैं, तो हमारा आंसर 29 हो जाता है, और हमारा जो नीचे है वो आपका 24 का 24 रहता है। कर लेंगे आसानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको घटाने का दिया गया है, सेम वही पैटर्न रहेगा, जो प्लस का है सेम वही माइनस का रहेगा, कि जब हर समान होंगे तो हम हर को कॉमन मान लेंगे, और अगर हमारे और अंश को माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर हर जो है वो अलग अलग होंगे तो हमें सेम वैसे ही गुणा करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और उसके बाद ही हम जब तक नीचे के दोनों हर सेम नहीं हो जाते हैं तब तक कि हम माइनस नहीं कर सकते हैं। तो सेम वही पैटर्न है, बस इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए अब यहाँ जो आपको दिया गया है स्वयं कीजिए, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न रहेगा, जब यहाँ दोनों सेम हैं तो आप इसे सेम मान लेंगे, ठीक है। और क्या करना है, आप इसे माइनस कर देंगे, ठीक है, जब आपके सेम। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आपके बड़े के आगे माइनस का साइन होता है तो हमेशा आंसर में माइनस का साइन आता है, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड में आपका ये दोनों अलग हैं, लेकिन एक पहाड़े में भी नहीं आएंगे, एक टेबल में भी नहीं आएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 4 से, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके 7 पंजे 35 हो जाएंगे, और ये 7 दूनी 14 और ये 5 चौक 20, ठीक है। अब आप देखिए बड़ा 20 है और 20 के आगे माइनस है, तो हम आंसर तो माइनस में लिखेंगे, लेकिन आंसर के आगे साइन भी माइनस का ही लगाएंगे। कर सकते हैं आप लोग आसानी से। अब ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, ये दोनों एक ही टेबल में आने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हमारा आंसर 24 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर 24 आता है, फिर हम उसमें पता लगाएंगे कि 6 के टेबल में 24 कितनी बार में आया, तो हमें पता चल जाएगा 4 बार में आया। फिर हम पता लगाएंगे 8 के टेबल में 24 कितनी बार में आया, तो हमें पता चल जाएगा 8 का टेबल 3 बार पढ़ने पे 24 आता है। फिर ऊपर वाले डिजिट्स हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ अलग अलग, तो ये देखिए हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा, और फिर हम इसे माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ आपके 9 के आगे माइनस है, 9 छोटा है, तो इसलिए हमारा आंसर प्लस में आएगा।
कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।